हेलो नमस्कार दोस्तों। एक शक बहुत बेकार चीज़ होती है। शक की बुनियाद पे जो है किसी को गलत ठहराना बहुत गलत होता है। लेकिन अगर किसी को शक की बीमारी अगर हो जाए तो उसका इलाज जो है न किसी नीम हकीम न डॉक्टर किसी के पास नहीं होता है और उसका अंजाम बुरा ही होता है, क्योंकि जो है शक का कोई इलाज नहीं होता है। तो ऐसे ही दोस्तों एक कहानी है जो शक की बुनियाद पे एक की जान चली जाती है और उसमें कई लोग सलाखों के पीछे हो जाते हैं। तो ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो ये कहानी दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक लखनऊ के आशियाना क्षेत्र की है। वहीं पे एक डेड बॉडी सुबह सुबह मिलती है 16 जून की। और उस डेड बॉडी को जो है जब पुलिस देखती है, उसको कोई फ़ोन करके बताता है तो पुलिस देखती है तो उसकी शिनाख्त नहीं कर पाती है, ना कोई जानकारी हो पाती है। तो वो लोग जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसको जो है शिनाख्त के लिए एक जगह उस उसको डेड बॉडी को रखे रहते हैं कि हो सकता है कोई शिनाख्त कर ले। तो ऐसे ही कुछ दिन का समय बीतता है। 3-4 दिन के बाद जो है एक आदमी जो है आता है और आने के बाद यही कहता है कि सर, मैं मेरा एक लड़का जो है लापता हो गया है और कई दिन से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो उठा भी नहीं रहा है। पता नहीं क्या बात है, आज 1 हफ्ता हो गया है। और मैं वही उसके आशियाने पे गया था तो आशियाने पे उसका जो है सामान तो सब कुछ मिला, लेकिन वो पता नहीं चल रहा, ना आसपास के लोग कुछ बता पा रहे हैं कि वो कहाँ पे है और कब देखे हैं। तो सर, इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ उसकी रिपोर्ट गुमशुदगी की लिखाने, और उसे जो है आप ढूंढ दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इस बात पे पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी तहरीर ले लेता हूँ और उससे पता लगाता हूँ कि आखिर वो कहाँ पे है। तो 2-3 दिन के बाद जो है दोस्तों आ, वो फिर आता है। तो आने के बाद जो है पुलिस वाले जो है उसको जो है अंदाजे से ही उसको डेड बॉडी को दिखाते हैं और दिखाने के बाद कहते हैं कहीं देखिए ये तो आपका लड़का नहीं है। तो इस पर से वो डेड बॉडी पहचान लेता है और पहचानने के बाद जो है फूट फूट रोने लगता है और कहने लगता है कि ये मेरा ही लड़का है, इंद्र, इसका नाम इंद्र कुमार है और ये यहीं पे आसियाना में गांव से आया था कमाने के लिए और यहीं पे बगल की फैक्ट्री में काम करता था। और सर, इसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ऐसा इसके साथ किसी ने कैसे कर दिया है। तो इसके बाद जो है पुलिस क्या करती है कि इसके मोबाइल पे पता लगाती है। इसका मोबाइल मिल जाता है और मिलने के बाद इस पर कॉल डिटेल सब पता करती है। तो उसे पता चलता है कि एक कॉल डिटेल पे कम से कम 2 महीने से एक कॉल आ रहा था और इससे काफ़ी देर घंटों बातें हो रही थी। तो कॉल डिटेल की वजह से जब ये लोग पता लगाते हैं तो पता चलता है कि एक 22 साल की लड़की रूबी नाम की जो होती है, वो भी वहीं इसी के ऑफिस में काम कर रही होती है। तो ये पुलिस जब उसके पास जाती है और रूबी को पकड़ के ले आती है और लाने के बाद उससे पूछताछ करती है कि ये बताओ कि तुम इंद्र कुमार को कब से जानती हो। तो इंद्र कुमार को कब से जानती हो, तो वो कहती है कि साहब, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और हम लोग साथ में ही काम करते थे, लेकिन वो काफ़ी दिनों से लापता है। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो गांव गया है, कहाँ गया, कुछ बता भी नहीं रहा है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। तो इस बात पे पुलिस को शक होता है कि आखिर ये लड़की के इतना बड़ा इतने दिन से दोस्त उसको दोस्त भी बता रही है, उससे फ़ोन भी किया कर रही है और कह रही है कि मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो इसके बाद से उससे उसके साथ जब काफ़ी सख्ती से पेश आती है पुलिस, तो वो फिर कबूल देती है कि इसको मारने के लिए जो है एक आनंद कुमार का लड़का है, उसी ने इसे मारा है और उसके कुछ दोस्तों से मिलकर। तो वो कहते हैं कि आखिर बताओ, आखिर बात क्या है, कोई ऐसे तो मार नहीं देगा।
तो तुम भी इसमें कुछ शामिल हो क्या। तो उस पर जब काफ़ी पुलिस जो है धमकाती है और मारने की जब वो बताती है कि इसे 3rd डिग्री देंगे, सबको बुलवा लेंगे, तो इस पर से टूट जाती है। टूटने के बाद फिर वो बताने लगती है कि इंद्र कुमार कि मैं यहाँ पे जो है अपने चाचा के यहाँ रहती हूँ और मेरे चाचा का नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं गांव से पढ़ के यहाँ आई थी आशियाना में काम करने के लिए, और आशियाना काम कर रही थी। तो मेरे चाचा जो है मुझे ये सियाने में काम दिला देते हैं, वहीं पे मैं रह के काम कर रही होती हूँ। तो एक दिन होता क्या है कि मैं इस काम पे जा रही होती है, तभी एक मारुति से एक लड़का कार रोकता है और रोकने के बाद कहता है चलो मैं तुम्हें बैठा दूँ, आगे चल के छोड़ दूंगा। तो इस बात से मैं जाके बैठ जाती हूँ और बैठने के बाद जो है वो लड़का मुझसे बतलाने लगता है, कहता है कि मेरा नाम जो है आनंद कुमार है और मैं काफ़ी दिनों से आपको देख रहा हूँ, यहाँ पे ड्यूटी करती हैं क्या। तो वो कहती है हाँ, मैं यहीं बगल के आशियाने में ही एक फैक्ट्री है, वहीं पे काम में जाती हूँ। तो वो कहता है कि एक आगे 3-4 किलोमीटर की आगे एक फैक्ट्री, वहाँ मैं काम करता हूँ और वहाँ पे जो है मैं तो हम लोग साथ ही जाया करते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें आपको छोड़ दिया करूँगा। तो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मुझे छोड़ देना। तो वो जो है उसको जो है वहीं से पिकअप करता है और पिकअप करने के बाद उसके ऑफिस में छोड़ देता है और शाम को उसको वहाँ से ले भी आता है। तो उसका रोज का ही यही काम होता है। तो धीरे धीरे इन दोनों के आते जाते, बैठते उठते, एक दूसरे से मोबाइल नंबर भी लेते हैं और काफ़ी बातें भी करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी बातें एकदम से प्यार में बदल जाती है और एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं और फिर प्यार भी करने लगते हैं। तो इसी तरीके से कुछ दिन का समय निकलता है। निकलने के बाद जो है एक लड़का वहीं पे इंद्र कुमार जो है इसी के ऑफिस में ही काम कर रहा होता है, फैक्ट्री में ही। तो उससे भी इसकी दोस्ती हो जाती है। तो वो भी वहीं काम करता था, तो उसकी उम्र भी 22 साल थी और ये दोनों हमजोली थे, साथ ही काम करते थे। तो इनमें बोली एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। धीरे धीरे बातें करने लगे थे और बातें करते करते फिर वो कभी कभी उसका आनंद कुमार का इंतजार नहीं करती थी, वो उसी के साथ जो है अपना चली आती थी और चली जाती थी। इससे आनंद कुमार को एक दिन पता चलता है कि वो तो आपका भी इंतजार नहीं करती है, वो देखें वो किसी एक लड़के के साथ जो है आती जाती रहती है। तो उसके कुछ दोस्त कहते हैं कि क्या बात है भाई, आजकल तुम अपने रूबी जी से नहीं मिलते हैं क्या। उसको लगता है कि खुश नहीं रख पाते हैं, उसे तो कोई दूसरा ही ले उड़ा। अब तो एक लड़का है जो उसे लेकर आता है, जाता है, उसी के साथ रहता है। तो इस बात पे आनंद को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोच विचार करने लगता है कि आखिर कैसे वो लड़का इसके साथ जाता जाता है। एक दिन रूबी से कहता है कि देखो, मुझे जो है तुमसे बात करनी है अकेले में और मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा। तो इस बात पे रूबी मिलती है। मिलने के बाद उसे बताती है कि क्या बात है, तुम क्यों इतने परेशान हो। तो कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम एक लड़के से बातें करती हो और उससे कुछ प्यार व्यार भी करती हो, तो तुमने मुझे छोड़ दिया क्या। तो इस बात पे जो है वो बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद जो है वो सोचने लगता है कि आखिर जो है ये लड़की का, उस लड़के का नाम क्यों नहीं बताती है। फिर कहती है कि तुम उसे नाम मुझे बता दो और फिर जो है मैं तुमसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उसका नाम बता दो। तो एक दिन क्या करती है कि वो नाम बता देती है और कह देती है कि उसका नाम जो है इंद्र कुमार है, लेकिन उसे कुछ करना नहीं, वो हमारे साथ आता जाता है, बस हम लोग प्यार नहीं करते हैं, हम लोग की दोस्ती है। इस बात से आनंद कहता है कि नहीं, मैं उसे कुछ करूँगा नहीं। लेकिन एक दिन कहता है कि ऐसा है कि तुम उसे इंद्र कुमार को जो है ऑफिस बुलाओ साथ में जाने के लिए और मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस बात से जो है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। लेकिन बात काफ़ी उससे प्यार मोहब्बत की बातें करते करते वो कह देता है कि ऐसा है कि बहुत ज़रूरी से मिलना है, उसे बुलाओ। तो उसे बुलाने के लिए रूबी जो है कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें जो है काफ़ी दिन से मेरे साथ नहीं चल रहे हो, आते जाते नहीं हो, बातें नहीं होती है, इस वजह से मैंने फ़ोन किया। इस चौराहे पे आ जाओ, तिराहे पे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। इस बात पे इंद्र कुमार बड़ा खुश हो जाता है और वो आता है।
आने के बाद ये पहले से ही 4 दोस्त इसके जो है आनंद कुमार के जो है आ, जो आनंद पाल रहता है, वो अपने 4 दोस्तों को जो है आस-पास रखे रहता है। एक का आलोक नाम रहता है, एक का अविनाश नाम रहता है, एक का गौरव नाम रहता है, एक का विकास नाम रहता है। ये चारों पहले से ही एक झाड़ी में छुपे रहते हैं, और जब ये इंद्र कुमार वहाँ आता है, आने के बाद ये चारों उस पे टूट पड़ते हैं, और टूट पड़ने के बाद उसे इतनी बुरी मौत मारते हैं, मारने के बाद जो है सब मिलके उसका गला दबा देते हैं, और गला दबाने के बाद उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेड बॉडी जलती नहीं है उस तरीके से, तो ये सब छोड़ के भाग जाते हैं। और भागने के बाद जो है फिर मैं वहाँ से भी चली जाती हूँ, और फिर इस तरीके से ये वारदातें होती हैं। इस पे पुलिस जो है तुरंत जो है सख्ते में आती है, और आनंद कुमार को जो है घर से पकड़ के लाती है, उससे पूछताछ करती है। तो वो भी जब जान जाता है कि मेरा गुनाह पहले ही पुलिस को पता चल चुका है, और ये रूबी सब बता चुकी है, तो वो भी छिपाता नहीं, वो भी बता देता है, कहता है हाँ मैंने ही उसको सुरेंद्र को मारा था, इंद्रपाल को मारा था, और मेरे 4 दोस्त। फिर पुलिस बारी बारी करके वो चारों दोस्तों को भी पकड़ती है, और सबको पकड़ के जो है चार्जशीट तैयार करती है, और इनको जेल भेज देती है। और जेल भेजने के बाद ये सब सलाखों के पीछे अपनी जो है उम्र कैद की सज़ा काट रहे होते हैं। ये दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।